अच्छा, आप चिराग पासवान के गढ़ में हैं, तो वहाँ कभी मुलाकात हुई है उनसे? कैसे नेता हैं? चिराग पासवान के घर में है, जमुई में हैं आप, जमुई से सांसद हैं अरुण भारती जी। पासवान जी का घर नहीं है, घर तो गढ़ है, गढ़ है जी जी जी। चिराग जी अच्छे नेता है। आई मीन इफ देयर इज अ स्पेसिफिक क्वेश्चन देन प्लीज आस्क मी, अदरवाइज किसी भी नेता की हम बुराई क्यों करेंगे भाई। अच्छे नेता हैं, अपना चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, आज एनडीए के साथ है। निश्चित रूप से युवा नेता है, बहुत से युवाओं को उनके साथ अपनी ड्रीम्स दिखती हैं, उनको उनके प्रति एक आकर्षण दिखता है, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं, एक समाज के बेहतर नेता उभर के आ रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार के जब उनके ऊपर पारिवारिक क्षति हुई तो कहीं ना कहीं हमें क्या, मुझे लगता है कि बिहार के बहुत लोगों को लग रहा था कि ऐसा नहीं हो कि चिराग जी दब जाए या कहीं पीछे हो जाए, लेकिन अपने नाम का उन्होंने अर्थ सामने रखा और जिस तरह से चिराग हमेशा जल के रोशनी दूसरों को देता है, उस तरह से चिराग जी आगे बढ़ते रहे। आपको क्या लगता है महिला आरक्षण बिल के आने से क्या फ़ायदा होगा? क्या महिलाएं उतनी सक्रिय हो पाएंगी राजनीति से लेकर? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप इतिहास देख लीजिए, एक समय था जब महिलाएं घर से भी बाहर नहीं निकलती थी, उसके बाद वो समय बदला, महिलाएं घर छोड़ के आगे बढ़ने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ जो उनके बेटे हो या उनके पुरुष उनके हस्बैंड हो या जो भी मेल मेंबर होता है फैमिली में, वो ज़्यादातर उनको रिप्रेजेंट करने लगा। लेकिन आज अगर मैं अपने आप को विधानसभा में देखती हूँ और मैं अपनी अगल बगल की कोलीग्स को, महिलाओं को देखती हूँ जो मेरे साथ विधायक है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सभी महिलाओं की अपनी अपनी एजेंसी भी है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है और हम उस थॉट प्रोसेस को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गाइड करने वाला ऐसा कोई पुरुष नहीं है मेरे परिवार में जो मुझे राजनीति सिखा रहा है, और यही चीज़ मैंने अपने अगल बगल की महिलाओं को भी देखी है। और कहीं ना कहीं सिर्फ विधायक नहीं, लेकिन ये चीज़ संसद भवन में भी देखने के लिए मिल रही है, ये चीज़ जिला परिषद में भी देखने के लिए मिल रही है, महिला कार्यकर्ताओं में भी देखने के लिए मिल रही है, या साथ ही साथ पंचायती राज के जो अन्य चुनाव होते हैं उसमें भी देखने के लिए मिल रहा है कि महिला खुद अब नेतृत्वकर्ता बन रही है। ये नहीं कि किसी परिवार के पुरुष का हाथ पकड़ के उसको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर इस तरह से आरक्षण आता है और 33% आरक्षण जिसका बिल पास किया गया है वो अगर धरातल पर उतरता है तो और महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा, और जो एक दबी आवाज़ थी, जो कम महिलाएं बोल रही थी, जो आधी आबादी नारा था, वो आधी आबादी सच्चाई बनेगी, क्योंकि द मोर रिप्रेजेंटेशन, द मोर वोकल यू आर, द मोर वोकल यू आर, द मोर हर्ड यू आर। एज सिंपल एज दैट। एक आखिरी सवाल, क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं और आप लोग एक ही घटक दल के साथ हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, उनके कभी मानसिक स्वास्थ्य पे सवाल उठता है, कभी राजनीतिक विश्वसनीयता पे सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब ठीक है? पूरी तरीके से ये विपक्ष द्वारा फैलाया गया एक मुहिम है या अभियान है। आप मुझे बताइए कि जब हम बिजली की बात करते हैं तो बिजली, सबसे सस्ती बिजली बिहार में मिलती थी, करेक्ट? एक नीति बनी कि सबसे चीपेस्ट बिजली मिलेगी बिहार के लोगों को। उसके बाद नीति बनी कि स्मार्ट मीटर्स आएंगे। स्मार्ट मीटर्स में जब प्रॉब्लम आने लगी तो मुझ जैसे और हमारे साथी विधायक थे, विधान परिषद के सदस्य थे, जिन्होंने खड़े होकर बोला कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। उस नीति को सुधारने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं 125 यूनिट बिजली फ्री की है। आप मुझे बताइए कि एक ही योजना को, नीति को बनाते हुए जब उसमें सुधार करना होता है, जब क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारे मुख्यमंत्री जी कहाँ पीछे आए। उन्होंने तो अपनी क्रिएटिव और रैशनल थिंकिंग से आज चाहे वो बिजली की योजना हो, चाहे वो बच्चियों को स्कूल भेजने
का, और स्कूल भेजकर जब वो पास आउट करती हैं तो उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम हो, या आगे बढ़ के जीविका दीदी के माध्यम से स्वरोजगार की योजना हो, तो हर नीति, हर योजना बिहार में जो धरातल पर उतर रही है, एनडीए सरकार की योजना है, वो मुख्यमंत्री जी अपने रैशनल थिंकिंग से ये, और उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम भी है, बट निश्चित रूप से अपनी थिंकिंग और अपनी रैशनल थिंकिंग और कॉग्निटिव थिंकिंग के साथ इनको इन पॉलिसीज़ को, डिसीजंस को वो ले पा रहे हैं। तो ये सवाल कहाँ से आता है? एक क्विक क्वेश्चन। श्योर। 5 साल बाद आप एक खिलाड़ी के तौर पर और एक राजनेत्री के तौर पर खुद को कहाँ देखती हैं? मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी व्यक्ति बनी नहीं हूँ अभी तक कि मैं अपने आप को खुद आकलन कर पाऊँ, लेकिन एस्पिरेशन और एम यही है कि बिहार के लिए काम करना है, बिहार के विकास के लिए काम करना है, और बिहारियों का जो सम्मान होना चाहिए उसके लिए काम करना है। ये मैं जब किसी पद पर नहीं थी तब भी मैं ये काम करती थी। मुझसे राष्ट्रमंडल खेलों में पूछा गया कि आप इंडिया से आती हैं, यू कम फ्रॉम इंडिया, बट वेयर इन इंडिया डू यू कम फ्रॉम? आप भारत में कहाँ से आती हैं? स्वर्ण पदक जीतने, भारत में पहली महिला थी जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में शॉटगन में स्वर्ण पदक जीता था। तब हमने अपने उस मंच का प्रयोग किया था और कहा था कि हम बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने लिखा दैट बिहार गर्ल विंस गोल्ड मेडल ऑल ऑस्ट्रेलियन सॉइल। तो निश्चित रूप से मेरा लक्ष्य मुझे बहुत क्लियर दिखता है कि मुझे बिहार के विकास करना है, मुझे बिहारियों के गौरव का सम्मान करना है, उनको और आगे बढ़ाना है और उनके साथ चलना है। ये मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रेयसी सिंह जी।